Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today we are going to discuss about the strategy of headings. Headings पता नहीं बच्चों को बहुत ही difficult लगते हैं and I will tell you the strategy of heading questions कि इनको करना कैसे चाहिए. Headings roughly 10 to 12 और 12 to 14 questions होते हैं और बच्चे क्या करते हैं सारे के सारे headings पहले पढ़ते हैं. और कई बच्चे तो हेडिंग्स पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं. आई हैव सीन फ्यू स्टूडेंट्स जो हेडिंग पढ़ के समझते ही उसको अंडरलाइन करके ट्रांसलेट भी करते हैं. ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दे टेल यू टू रिमेंबर द हेडिंग्स कि जो आपने 14 हेडिंग्स पढ़े हैं 7 उसमें से याद करो फिर उसके आंसर्स ढूंढो. दैट इज अ रॉन्ग टेक्निक. दैट इज अ वेरी टायरिंग टेक्निक. दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निक. एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एजुकेशन तो ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको क्यों इतना डिफिकल्ट बनाती हूँ. मेक इट इजी एंड इंटरेस्टिंग जिसमें आपका स्कोर भी आ जाए. नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ इट. सी हेडिंग क्वेश्चंस की द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो इज हेडिंग क्वेश्चन स्ट्रैटेजी. क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स तो हमें देखनी है. वी हैव टू सी द रिक्वायरमेंट्स. देखो छोटा सा बच्चा रिक्वायरमेंट देख के कितना खुश हो रहा है. आपने भी यही करना है. बी हैप्पी विद द रीडिंग इज कंसर्न, particularly about the headings. This question requires you to choose the best title heading for the paragraph. This is one of the most challenging questions. ये तो माना जाता है कि headings जो हैं वो थोड़े से challenging questions होते हैं क्योंकि इसमें सारे आंसर्स एक जैसे लगते हैं. सारे पैराग्राफ में आंसर्स हमें मिलते जुलते लगते हैं. You pick up 3 headings, 4 headings. इसमें हेलो टे मेथड यूज करो और उसके बाद इसमें मूव ऑन चलो. आगे चलो, मिल गया आंसर ठीक है, नहीं मिल गया तब भी ठीक है. जब तक आप आगे चलते रहोगे आपको पीछे वाले आंसर्स मिलते रहेंगे. देन नो स्कैनिंग इज रिक्वायर्ड. दिस क्वेश्चन डज नॉट रिक्वायर यू टू स्कैन. यू आर सिंपली गोइंग टू द पैराग्राफ, गेटिंग द मेन आइडिया एंड फाइंडिंग द राइट टाइटल. क्योंकि हेडिंग में टाइटल है. हेडिंग का टाइटल देखो और वो पैराग्राफ की 2 लाइन्स अबव एंड 2 लाइन्स बिलो में मिल जाता है. पूरे का पूरा पैराग्राफ जब आप उसको पढ़ते हो, उसको स्कैन करते हो, ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ समझते हो कौन सा वर्ड कहाँ पे है, क्या मीनिंग है, वो आंसर नहीं मिलता. बिलीव मी, इट मेक्स द हेडिंग्स मच मोर डिफिकल्ट. देन टॉपिक सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग. This question really requires you to understand the controlling idea of the paragraph. This is normally found in the topic sentence. जिसके ऊपर heading है, जिसके ऊपर paragraph है, जो heading है paragraph में, वो आपको 2 lines ऊपर और 2 lines नीचे मिल जाएगा. It will not be a difficult process for you, and the main idea of the paragraph should be clear that this is what the paragraph is and this is the requirement of the heading. I'm going to find it this way. These are the 3 important strategies for your headings. Then after that we will be moving to the questions. That the things that you have to remember in this is, see, you are going to give a look to it. Heading questions. Read quickly the choices. कितने क्वेश्चंस किस तरह के हैं. आपको आइडेंटिकल चॉइसेस मिल जाएंगी कि ये भी हेडिंग मिल रहा है, ये भी हेडिंग, ये भी हेडिंग. 3 हेडिंग्स पकड़ लो. पिक 2 to 3 headings. Move through the answer choices and note the keywords so that you are familiar with the options. कि आप ऑप्शंस के साथ फेमिलियर हो जाओ कि ये आप उसने 10-12 ऑप्शंस दिए हैं, 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस हमारी एक जैसी हैं, तो क्यों ना इसको हम एक पैराग्राफ में ढूंढ के आंसर को फाइंड आउट करें. Then paragraph selection. I like to start with the smaller paragraphs first, allowed to get some more answers choices. This is also a very good technique. This helps in your time management. कि एक पैराग्राफ इतना बड़ा है, एक पैराग्राफ इतना सा है, आप कहते हो पहले मैं बड़ा वाला सारा पढ़ता हूँ. नहीं, पहले छोटा वाला देखो. छोटा वाले पैराग्राफ में आपको हो सकता है आंसर मिल जाए, नहीं भी मिलेगा तो एक आइडिया मिल जाएगा. जब हम अगला क्वेश्चन पकड़ेंगे हेडिंग का तो कोई ना कोई आंसर छोटे में जरूर होगा. You will definitely find the answer in a smaller paragraph. Read first 2 sentences. This is most important.
If your English level is appropriate, you will need to read the first two sentences. If lack understanding, read the last sentences. But I would suggest कि होता है first two sentences पढ़ लो, but एक अच्छी comfortable correct answers के लिए 2 lines above and 2 lines below. This is known as a head and tail method. इसमें पूरे paragraphs को नहीं पढ़ते. This is keep it into your mind, नहीं पढ़ते. तो भी आंसर मिलता है. पैराग्राफ पढ़ पढ़ के याद करोगे, कुछ नहीं मिलेगा उसमें से. Then fourth is apply answer strategy, capture controlling main idea, then find the paragraphs matching the paraphrases matching the answer choices. जब आप पैराग्राफ्स को पहले एक बार एक नजर मार लोगे, पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ ए में फोर्थ का आंसर है, फिर पैराग्राफ बी में मैंने फर्स्ट का आंसर देखा. ऐसे आपको क्रिस क्रॉस में भी मिल जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है इन ऑर्डर ही आपको आंसर्स मिले इसके. This is going to help you out a lot. Now one thing I'll tell you, that what you have to do is, this is what you have to do is, you have to remember one thing, keep it into your mind कि ये रीडिंग जितनी भी है आपकी इम्प्रूव जो भी होनी है वो आपकी होने वाली है उसके साथ वर्कशीट्स के साथ आप रीडिंग्स को इम्प्रूव करना. और हेडिंग की वर्कशीट्स मैंने बहुत अच्छी बनाई है, ऑनलाइन वर्कशीट्स हैं ये. आपका पूरा रीडिंग का कोर्स, एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है मैंने, आप उसको देखना. लाइव क्लासेस हैं और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, yes, no, not given, fill ups, maps, everything is there, and you will realize how fast your score improves. Your nervousness will reduce. I hope it's clear. Stay safe. God bless you.